नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने चाचा कड़कनाथ सेठ और चाची सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप को कुछ सालों पहले ही निधन हो चुका था। टुनटुनी की अच्छी परवरिश के लिए उसके चाचा उसको अपने साथ अपने घर ले आए थे, लेकिन सुंदरी कौवी टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो टुनटुनी से पूरा दिन घर का सारा काम करवाती और उसे 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं देती थी। उसकी चाची सुंदरी कौवी की एक बेटी भी थी, वो भी टुनटुनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसके पास तरह तरह के डिजाइनर फ्रॉक गाउन थे, जिसे देखकर टुनटुनी को उनको पहनने का मन करता है। एक दिन, सुनो गौरी, तुम्हारे पास तो कितनी अच्छी फ्रॉक और गाउन है, मुझे भी एक पुरानी फ्रॉक दे दो ना। मेरे पास एक से बढ़कर एक ब्रांडेड फ्रॉक गाउन है, पर तुझे उससे क्या लेना देना? तू अपनी औकात बोल रही है क्या? तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब देखो मुंह उठाकर मेरा सामान मांगने चली आती है। चलक जा यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। तभी टुनटुनी चिड़िया की चाची वहाँ आ जाती है। क्यों कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से उसकी महंगी फ्रॉक मांगने की? घर के काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं और फ्रॉक पहनेगी। चल जा, जाकर घर की सफाई कर। देखो तो फर्श कितना गंदा है। चल जा यहाँ से, हम दोनों बाहर पार्टी में जा रहे हैं। कल का बचे वो खाना फ्रिज में रखा होगा, वही खा लेना। इतना बोलकर वो दोनों पार्टी में चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया को अपनी चाची की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? जब आप दोनों मेरे साथ थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, बल्कि मेरे से पूरे दिन घर का काम करवाया जाता है और बदले में ताने भी मिलते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं करना, मुझे आपके पास ही रहना है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सुनो टुनटुनी बेटा। टुनटुनी इधर उधर देखती है, लेकिन वो आवाज उसके माता पिता की तस्वीर से आई है। टुनटुनी मेरी प्यारी बच्ची, तू इस तरह रो मत, मुझे तेरी ये हालत अच्छी नहीं लगती। पापा, आप तस्वीर से बोल रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तेरा पिता हूँ और मैं सब जानता हूँ कि तू कितनी दुखी है। मेरी प्यारी बेटी पर सुंदरी और उसकी बेटी कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब मैं ये सब होते होते और नहीं देख सकता। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है पापा? आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं जहाँ मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? बहुत दूर नदी पार एक कुआं है, वही उस कुएं के पास जाकर तुम अपनी इच्छा बताना, वो तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। ये सुनकर टुनटुनी अपने आंसू पहुंचकर उस कुएं के पास मदद मांगने चली जाती है। वो कुएं के पास खड़ी होकर कहती है, ए जादुई कुएं, मुझे भी सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए ताकि मैं भी गौरी की तरह सुंदर दिख सकूं। टुनटुनी कितना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक गाउन बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। अरे वाह जादू कुएं, ये फ्रॉक और गाउन तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर टुनटुनी बेटा, यह याद रखना, यह कोई मामूली फ्रॉक या गाउन नहीं है, बल्कि ये जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया में बदल जाओगी और तुम इस फ्रॉक को पहनकर जो भी काम करोगी वह चुटकियों में ही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, यह साधारण सी दिखने वाली जादुई फ्रॉक केवल ईमानदार एवं जरूरतमंदों पर अपना जादू दिखाती है। यह जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची पक्षी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा।
इतना कहकर टुनटुनी सभी जादुई फ्रॉक और गाउन अपने साथ अपने घर ले आई और वो जैसी फ्रॉक पहनकर देखती है तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से सुंदरी और उसकी बेटी घर आ जाती है। टुनटुनी को देखकर वो लोग चौंक जाती है कि टुनटुनी के पास इतनी सारी सुंदर ड्रेस कहाँ से आई। ए टुनटुनी, इतनी बंधन कर तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर पर रह और घर के सारे काम कर। तुझे नहीं पता कल तेरे चाचा जी शहर से आ रहे हैं, इसलिए पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे, समझ गई ना? तभी सुंदरी की बेटी कहती है, देखो तो माँ, इसने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। जरूर इसने ये फ्रॉक चुराई होगी और हमारे पैसों से खरीदी होगी। माँ इससे पूछो कि उसके पास ये फ्रॉक कहाँ से आई। नहीं नहीं चाची, मैं अपनी माँ का बक्सा खोलकर देख रही थी, उसी में ये फ्रॉक मुझे मिली। टुनटुनी अपनी चाची से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। टुनटुनी ने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी, इसलिए उसका काम अपने आप हो जाता है। देखिए न माँ, इसकी माँ की कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है। मुझे भी चाहिए वो फ्रॉक। कितनी सुंदर फ्रॉक है जो उस नौकरानी ने पहन रखी है। मुझे इस नौकरानी की सारी फ्रॉक चाहिए। कैसे भी करके आप मुझे ला कर दे। ये सुनकर सुंदरी टुनटुनी के पास जाती है। ओ महारानी, तेरी स्वर्गवासी माँ की सभी फ्रॉक कहाँ रखी है? मुझे दे दे अभी के अभी। टुनटुनी अपनी चाची की बात सुनकर डर जाती है और उसे याद आता है कि जादुई कुएं ने कहा था कि जादुई फ्रॉक किसी लालची पक्षी के हाथ ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी चाची का लालच पहचानती थी। टुनटुनी अपनी चाची को साफ साफ मना कर देती है। चाची, आप मुझे चाहे कितना भी मार ले, पर मैं वो फ्रॉक आपको नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और वो टुनटुनी की बहुत पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आधी रात को सुंदरी को भी चोरों की तरह टुनटुनी के कमरे में फ्रॉक चोरी करने जाती है। टुनटुनी ने उसे बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन सुंदरी बहुत ही चालाक थी। वो फ्रॉक ढूंढकर अपनी बेटी को दे देती है। सुंदरी की बेटी बहुत ही खुशी से वो फ्रॉक पहन लेती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। वो चिल्लाने लगती है, मेरा पूरा शरीर पे खुजली हो रही है। मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कैसी फ्रॉक है माँ, जिसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। सुंदरी पूरी कोशिश करती है कि वो जादुई फ्रॉक उतारने की, पर वो उतर नहीं पाती। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपनी चाची को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसके स्वर्गवासी माँ बाप ने उसको जादुई कुएं के पास भेजा था, जहाँ से वो जादुई फ्रॉक लेकर आई थी। सुंदरी सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है। टुनटुनी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तू हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची हैं, इसलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी ना। मुझे माफ कर दो। आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। सुंदरी को भी कितना कहते ही उसकी बेटी के शरीर की खुजली मिट जाती है और उस जादुई फ्रॉक की मदद से टुनटुनी अपनी चाची के दिल में अपनी जगह बना लेती है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।